हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर टोटल 3 एक्सरसाइज हैं और ये एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसको आप 11th में भी आपको पढ़ने को मिलता है, 12th में भी इसका एक अदर वर्जन पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको करने में। बस आपको जो मैं इंस्ट्रक्शन हमेशा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स को समझ के चलिए, मैं कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूँ उसको देखते चलिए, है ना। तो मज़ा आएगा चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। सो आइए बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो चैप्टर का नाम लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, कुछ लोग ट्राइगोनोमेट्री भी बोल देते हैं, ठीक है ना। सो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली इसके अंदर हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं ना। तो जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि चैप्टर के नाम में ही उसका काम छुपा होता है। देखिए, इस चैप्टर के नाम में 3 डिफरेंट वर्ड्स से मिलके बना है, ट्राइगोनमेट्री, ठीक है ना। ट्राई मतलब तो 3 हो गया, है ना। गॉन पॉलीगॉन में भी बताया था आपको, है ना। पॉलीगॉन में क्या बताया था, पॉलीगॉन मतलब मैनी साइड्स, तो गॉन मतलब क्या होता है, साइड्स, ठीक है ना। गॉन मतलब क्या होता है बच्चों, साइड्स, ठीक है ना। और मेट्री मतलब मेजरमेंट, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग 3 साइड्स का मेजरमेंट इसमें पढ़ने वाले हैं। अब 3 साइड से क्या बनता है इस दुनिया में, बताओ भाई क्या बनता है। सर हमारा घर है, तिकोना घर है तुम्हारा। 3 साइड से दुनिया में ट्राइंगल बनता है ना। क्या बनता है भैया, ट्राइंगल। सो एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली अगर आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, की स्टडी है बेसिकली, है ना। अगर हम लोग टू स्टार्ट विथ करें तो इनिशियली क्लास 10th लेवल पे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी को बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। तो इसके अंदर 3 साइड्स है, ठीक है ना, 3 साइड्स हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे मान के चलिए, है ना, कि ये 3 साइड्स है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी हमारे को क्यों काम आने वाली है भाई जिंदगी में, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल से क्या मतलब है हमें, है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को मेजर कर रहे हैं, है ना। मान लो मैंने ये मेजर कर दिया, ठीक है, ये मेजर कर दिया और ये मेजर कर दिया, तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ भाई, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है उससे, ठीक है। तो बेसिकली देखिए क्या फ़ायदा है ना, इसके बारे में पहले बात करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इन द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हमारे पास अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हम लोग कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स में अक्सर करके फंस जाते हैं ना। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल का टूर हुआ, सभी बच्चे दिल्ली गए कुतुब मीनार देखने और ये है कुतुब मीनार, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये कुतुब मीनार इतना लंबा है भाई, अब इसकी हाइट कैसे नापें। ऐसा स्केल तो लाना मुश्किल है कि भैया एक आदमी जो है कुतुब मीनार जो है नाप रहा है भाई चढ़ के, है ना। कुतुब मीनार तो बहुत लंबा है, तो कैसे इसकी हाइट नापी जाए, है ना। बच्चा यहाँ पे खड़ा है भैया, मान लो ग्राउंड पे बच्चा इस पॉइंट पे खड़ा है, इस पॉइंट पे खड़ा है और उसको कुतुब मीनार की हाइट नापनी है, ठीक है। तो कैसे नापा जाए भाई, कुतुब मीनार तो बहुत लंबा है, उसकी हाइट कैसे नापी जाए। या फिर कुतुब मीनार की जगह स्कूल की बिल्डिंग भी हो सकती है, या फिर कोई टावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। उसकी हाइट नापनी है तो कैसे नापेंगे। तो कहता है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री हमें ऐसा ज्ञान देती है कि अगर हम लोग ये एंगल मेजर कर लें, ये एंगल, भाई एंगल तो मेजर हो जाएगा ना। मैंने अपनी आंखों पे, यहाँ पे कान पे मैंने लेज़र लाइट लगाई और यूं देखा तो मेरे को पता ही चल जाएगा ना कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है। ये एंगल तो हम मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास एंगल है तो आप ये साइड, ये हाइट बता सकते हो, ये हाइट बता सकते हो आप। अगर आपके पास ये एंगल है तो आप ये भी बता सकते हो। आप क्या बता सकते हो बच्चों, आप ये भी बता सकते हो, है ना। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d, ये भी बता सकते हो। और आप इवन तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप ये लेंथ भी बता सकते हो, ये लेंथ भी बता सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमें क्या करता है, इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या हेल्प करता है, वो हाइट्स नापने में, डिस्टेंसेस नापने में, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री बड़ी हेल्प करता है हमारे को किसमें, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को नापने में, टू मेजर, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री प्राइमरीली, है ना,
आगे जाओगे आप, आगे तो इंजीनियरिंग में भी इसकी बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, तो आपको और भी एप्लीकेशंस बताई जाएंगी। बट ट्रिग्नोमेट्री हेल्प्स प्राइमरीली ये सबसे पहले हमारी किस में हेल्प करता है? इन मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इन मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये हमारी हाइट्स को और डिस्टेंसेस, ठीक है ना, हाइट्स एंड डिस्टेंस को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। और इसीलिए ये चैप्टर नंबर 8 है। ये कौन सा चैप्टर है बच्चों? है ना, चैप्टर नंबर 8 है। इससे जस्ट अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 है ना, चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? उस चैप्टर का नाम आप देखना, आपके टीचर क्या बोलेंगे? आपके टीचर बोलेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है ना। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नाम आपके टीचर क्या बोलेंगे? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, क्योंकि उस अगले चैप्टर में हम लोग हाइट्स और डिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे मेरे को याद आ गई कि ये चैप्टर ना ही सिर्फ आपको चैप्टर 8 में मदद कर रहा है, चैप्टर 9 में भी मदद करेगा। तो जितना अच्छा आपका चैप्टर 8 है उससे ज़्यादा अच्छा आपका फिर चैप्टर 9 हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर 8 के बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी चैप्टर नंबर 9 में। तो ये चैप्टर नंबर 9 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग हाइट्स और डिस्टेंस को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब लेकिन बच्चों बात ये है, अभी तो फिलहाल इस बात को मैं हटा देता हूँ, लेकिन बात ये थी कि ट्रिग्नोमेट्री, अब तो हमें सर समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री हाइट्स और डिस्टेंसेस को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन कैसे है ना। सो ट्रिग्नोमेट्री हेल्प्स प्राइमरीली इन द मेजरिंग द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए ये वाली बात सभी बच्चे लिखेंगे अपनी कॉपी पे, ये वाली बात सभी बच्चे अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि भैया ट्रिग्नोमेट्री क्या कहाँ हेल्प करती है हमें? इन मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस विद हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो यानी कि पहली चीज हमें क्या पढ़नी है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़नी है ना, विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ना है भैया हमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प करती है इन मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है बच्चों? ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही वो असली चीज है जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, ट्राइंगल्स की साइड्स को मेजर कर पाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? देखो रेशियो से समझ में आता है समथिंग अपॉन समथिंग का रेशियो, है ना, रेशियो से कुछ समझ में आता है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है बच्चों? कहते हैं कि लेट्स से ये दुनिया का कोई राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है ना, क्या है भैया? ये कोई राइट एंगल्ड ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है। सो ये तो राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपका ये दोनों क्या हो गए? एक्यूट एंगल्स हो गए ना, है ना। तो चलिए मैंने मान लो मैंने ये वाला एक्यूट एंगल स्टडी किया। एक्यूट एंगल समझते हो, जिसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है ना। सो थीटा, ये थीटा क्या है? हमारा एक्यूट एंगल है। अब बहुत ध्यान से देखना, इस थीटा के सामने जस्ट ऑपोजिट जो साइड है वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। बेटा मेरी बात समझ रहे हो आप? बेटा मेरी बात समझ रहे हो आप? थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। और थीटा के जस्ट साथ वाली जो साइड है वो आपका बेस कहलाएगा, वो आपका बेस कहलाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और 90 डिग्री के अपोजिट तो आपका क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है बच्चों इसको? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। इसको हम लोग P से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर देंगे, बेस को B से डिनोट कर देंगे और हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट कर देंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करती है बच्चों? वो कहती है कि भैया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टोटल। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं भैया? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं।
टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज होते हैं। और ये क्या हमारी क्या हेल्प करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारी क्या हेल्प करते हैं भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारी क्या हेल्प करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस एस्टेब्लिश, ये क्या एस्टेब्लिश करता है, द रिलेशन बिटवीन एक्यूट एंगल, रिलेशन बिटवीन एक्यूट एंगल एंड रेशो ऑफ दी साइड्स, एंड बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, एंड रेशो ऑफ दी साइड्स, रेशो ऑफ दी साइड्स। बहुत ही प्यारी बात लिखी है मैंने, बहुत ही प्यारी बात लिखी है बच्चों, बहुत ही प्यारी बात लिखी है। वो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या काम करते हैं भैया, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, है ना, संबंध, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं किसके किसके बीच में, एक्यूट एंगल के बीच में और साइड्स के रेशो के बीच में, है ना। कैसे करते हैं जरा दिखाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने साइन थीटा की बात करी, किसकी बात करी बच्चों, मैंने साइन थीटा की बात करी। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब मान के चलिए ये ट्राइंगल में मैंने ए बी सी ऐसे लिख दिया, तो परपेंडिकुलर कितना है भैया, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है भैया, ए सी। अब देखो ये साइड्स का रेशो हो गया भैया, ये साइड्स का रेशो हो गया, अरे ये साइड्स का रेशो हो गया, दिस अपॉन दिस साइड, अरे भाई ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, और ये क्या है, ये एक्यूट एंगल है। तो यानी कि साइन ने क्या किया, इस एक्यूट एंगल और साइड्स के रेशो के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या करते हैं, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एक्यूट एंगल एंड द रेशो ऑफ द साइड्स। ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं। आपको जो मेन याद करने वाली जो चीज है, आपको जो मेन याद करने वाली चीज है वो ये है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर तो आप लिख के दे ही दोगे ना कि परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ये तो आप लिख ही दोगे। तो मेन चीज याद करने की क्या है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर क्या है बच्चों, कॉस थीटा कितना होता है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। एंड एक तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है टेन थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा ये आपको समझ में आ गया क्या, आप देखो एक्यूट एंगल्स का साइड्स के रेशो से रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही हैं ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात याद रहेगी बच्चों, जल्दी से बताइए मेरे को प्लीज। तो ये कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने बता दी आपको, हमने आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बता दी। अभी और कितनी बतानी है, अभी और कितनी बतानी है, तीन और बतानी है ना, तीन और बतानी है चचा, तीन और बतानी है, ठीक है। कितनी बतानी है, और तीन और बतानी है, तीन और बतानी है, ठीक है। तीन और बता दें क्या, चलो जी तीन और बताएंगे। लेकिन बच्चों सबसे पहले क्या हमें ये याद रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, याद रहेगा क्या? सर जी याद तो रहेगा पर भूल जाएंगे कल को, आज तो याद रहेगा। कभी नहीं भूलना, इसलिए एक बात याद करा रहा हूं। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हर हर बोले, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है ना। तो बस ऐसे करके आपको ये हमेशा जिंदगी में याद रहेगा कि भैया साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ऐसे करके ये आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा बच्चों, हमेशा याद रहेगा, ऑलवेज। फटाफट से इतनी जानकारी भैया नोट करेंगे सब लोग नोट करेंगे। अब बात आती है
कि हमें 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चाहिए, हमें और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चाहिए, हमें और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चाहिए, ठीक है ना, 3 और चाहिए, ठीक है। चलिए 3 और चाहिए, तो ये वाली फिगर थोड़ा सा हम लोग राइट में लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 और लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए भैया 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसी हैं, देखिए भैया इनके सामने लिख रहा हूँ, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। सो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कुछ नहीं है, पहले दूसरे तीसरे के उल्टे हैं। मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। मतलब सर जी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा होगा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा होगा। अब अगर 1 अपॉन साइन थीटा हो गया तो इसका उल्टा कितना हो गया, h अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा सर जी सही बात है, यही बात है, हाँ यही तो याद रखना है भाई, यही तो याद रखना है भाई, यही तो याद रखना है भाई, यही तो याद रखना है भाई। अच्छा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल बोलते हैं ना उल्टे को, रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। दिस इज कॉस थीटा का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा। ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेसा, ठीक है। क्लियर है दादा, जल्दी बोल दो, क्लियर है भैया, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है क्या सभी को। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब टेन थीटा का रेसिप्रोकल समझो, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है भैया, इट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, लाइक 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो यानी कि 1 अपॉन टेन थीटा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भैया। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको हमेशा याद रहेंगी क्या, ठीक है। क्या चीज किसके इक्वल है जरा बता दोगे क्या बच्चों, प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए, ठीक है भैया। फटाफट से इसको नोट करेंगे और एक क्विक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे ना, क्या करेंगे हम लोग, एक क्विक एक्सरसाइज करेंगे ना, क्विक एक्सरसाइज। तो फटाफट से पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बहुत बढ़िया बात है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे। मैं एक आपके लिए क्विक क्वेश्चन है ना, क्विक एक्सरसाइज, एक छोटी सी एक्सरसाइज आपसे कराता हूं, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक ट्राइंगल है भैया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, मुझे टेन ए चाहिए, मुझे सेक ए चाहिए और मुझे कॉसेक ए चाहिए, है ना। ये क्विक एक्सरसाइज है, ठीक है ना। ये यहाँ पे राइट एंगल है। फिर मुझे क्या चाहिए, साइन सी चाहिए, मुझे कॉस सी चाहिए, मुझे टेन सी चाहिए, मुझे कॉट सी चाहिए, मुझे सेक सी चाहिए और मुझे कॉसेक सी चाहिए। कैसे करेंगे भैया सॉल्व, बताइए जल्दी से प्लीज, कैसे करेंगे सॉल्व, जल्दी से बता दीजिए। देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हाँ ये ट्रायंगल है, इसके अंदर हमें ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पे नीचे भी बना के छोड़ दे रहा हूँ, है ना, कभी मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे ये भी मैंने नीचे बना के छोड़ दी, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, बाद में देखेंगे। आ जाओ, साइन ए, बच्चों एंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, एंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, जल्दी से बोल दो। एंगल कंसिडर कर रहे हैं ए, है ना, कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं, ए। मैंने आपको क्या बताया था, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। ओहो सर जी ये तो धोखा हो जाता हमारे साथ। और ए के साथ वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। और राइट एंगल के अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर,
ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अच्छा जी, हमें फॉर्मूला क्या पता है, क्या पता है भैया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। तो साइन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। अब परपेंडिकुलर है क्या भैया, BC, और हाइपोटेन्यूस है क्या भैया, AC। चेक कर लो, सभी का यही आ गया क्या, सभी का यही आ गया क्या, ऐसे ही कर लोगे भैया, ऐसे ही करना है, जल्दी से बता दो। चलिए आगे बढ़े क्या दादा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब cos A है ना, इस एंगल की बात कर रहे हैं। cos कितना होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है भैया, AB है, और हाइपोटेन्यूस कितना है भैया, आपका AC है, ठीक है। चलिए अब tan A की बारी आई है भैया, ठीक है, कितने किसकी बारी आ गई है, tan A की बारी आई है। tan क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB। चेक कर लो क्या ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपके सेम आ गए हैं क्या, आपके सेम आ गए हैं क्या, जल्दी से बोल दो, जल्दी बोलो भाई, सबका यही आ रहा है क्या, सबका यही आ रहा है क्या, हैं जी। यानी कि सर हमें तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशो लिखना तो आपने सिखा दिया है, सिखा दिया है भैया, ठीक है। आगे चलें क्या, फर्दर चलें क्या भैया, फर्दर चलें। चलिए अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मिसिंग हो गया था, cot A है ना, cot A। अब देखो बच्चों, cot A तो आपको पता है 1/tan A होता है, यानी कि tan A का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC। चेक कर लो। फिर बच्चों sec A आपको पता है cos A का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। cos A क्या हो गया, cos A का उल्टा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, है ना, 1/cos A कितना होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन AB, ठीक है। और cos A के क्या होता है भैया, sin A का उल्टा होता है ना, 1/sin A, और sin A कितना होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1/sin A, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन BC। आ गया क्या भाई सबका, जल्दी से बोल दो, सबका आ गया क्या, सभी बच्चों का आ गया है क्या, मुझे बता दो प्लीज, मुझे बता दो ना, मुझे बता दो ना, मुझे बता दो भैयो, मुझे बता दो। ग्रेट बच्चों, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ओके। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, हाँ ठीक है, ओके क्लियर है। तो ये हमने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है क्या, ये हमने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको, ओके बच्चों। अब बच्चों हमें क्या करना है भैया, ये सारी क्वांटिटीज भी तो निकालनी है जी, ये वाली सारी क्वांटिटीज भी तो निकालनी है। अब क्योंकि हम ए के रेस्पेक्ट में सारी बातें निकाल चुके हैं, तो हमारा इस वाली फिगर से लेना देना ख़त्म हो गया है, हम इसको अभी इधर को कर देते हैं। अब ये वाली फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं ना भैया, इस वाली फिगर को बड़ा करते हैं, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो, यहां पे कौन से एंगल को कंसीडर किया है, सी एंगल को कंसीडर किया है। किसको एंगल को कंसीडर किया है, सी को। तो सी के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी क्या, अरे अब ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और सी के साथ वाली साइड बेस हो जाएगी, और राइट एंगल के अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, हैं जी, अजी 10-2 क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो साइन सी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, अब ए बी हो गया, और हाइपोटेन्यूस कितना है भैया, ए सी हो गया। अब देखो जब ये एंगल ए था तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये था,
और इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो क्या इसका मतलब एंगल चेंज हो गए तो परपेंडिकुलर बेस भी चेंज होंगे, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, पर एंगल बदलने के साथ परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है भैया। कॉस सी की बात कर रहे हैं भैया, कॉस कितना है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। सो बेस कितना है भैया, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि ये वाली फिगर तो हम कंसिडर कर चुके हैं, तो इसको ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है। तो बेस कहाँ है भैया, हमारा बी है, बी सी है, और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है। अच्छा, अब टेन क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन की कितनी वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है भैया, ए बी अपॉन बेस इज बी सी, ठीक है। कॉट क्या होगा भैया, कॉट होता है 1/10, तो यानी कि इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, ठीक है भैया। और सेक कितना होता है बच्चों, सेक कितना होगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन बी सी, ठीक है ना भैया, इसका रेसिप्रोकल लिख दिया हमने। और कॉसेक कितना होता है बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ए सी अपॉन ए बी, ठीक है बच्चों। तो क्या ये एक क्विक एक्सरसाइज आप सभी लोगों से हो गई है क्या आप लोगों को समझ में आ गया है क्या, है ना, क्लियर है बाबा, जल्दी से बोल दो, क्लियर है ना, वेरी गुड बच्चों। अब फटाफट से आप लोग जरा इसको नोट करोगे, है ना, फटाफट से बेटा नोट करोगे, ये नोट करने वाली चीज़ है ना, मेरे साथ ही नोट कर लो, वीडियो को पॉज भी मत करो, वीडियो को पॉज भी मत करो। मैं तो अभी यहाँ पे ये बॉक्सेस बना रहा हूँ, है ना, बॉक्सेस बना रहा हूँ, है ना, ये बॉक्सेस बना रहा हूँ मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ। दिल का दरिया, ठीक है, अरे भाई मेरे को बॉक्सेस दे दो ना, 2-4 बॉक्सेस दे दो। अब देखो ये बॉक्सेस जो है ये यहाँ बन गए हैं, और ये बॉक्सेस यहाँ बन गए हैं, और ये बॉक्सेस मेरे को और ना बन रहे भैया बॉक्स, अब बना के देंगे, ये रहा, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। चलिए बच्चों फटाफट से नोट करिएगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है भैया, हमने कहा कि यार ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स का मेजरमेंट है। हमने कहा भाई 3 साइड को मेजर करनी क्यों है, तो हमने कहा भैया रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब कभी हमें हाइट्स नापनी होती हैं, डिस्टेंसेस नापनी होती है। अब कुतुब मीनार की हाइट हम स्केल से तो नापेंगे नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैथ्स या साइंस लगानी पड़ेगी, तो मैथ्स लगा लेते हैं। तो हमने कहा भाई ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करेगी हमें हाइट्स को और डिस्टेंसेस को नापने के लिए, ठीक है ना। और हाइट्स और डिस्टेंसेस को नापने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्या टूल देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देता है। इसकी मदद से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस नाप पाते हैं। तो हमने कहा भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या बवाल है। हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बेसिकली रिलेशन एस्टेब्लिश करता है एक्यूट एंगल्स के बीच में और साइड्स के रेशो के बीच में। हमने कहा अच्छी बात है भैया, कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं। क्या क्या नाम होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है ना, ये 3 होती हैं, ठीक है ना। और इनकी वैल्यूज कैसे आती हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि यार कॉसेक थीटा तो साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल है, सेक थीटा तो कॉस थीटा का ही रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा तो टेन थीटा का ही रेसिप्रोकल है। उसके बाद हमने क्या करा भैया, एक क्विक एक्सरसाइज करी। हमने कहा भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, और हमने कहा कि भैया जब ए के रेस्पेक्ट में बात करोगे, हमने क्या कहा आपसे कि जब ए के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालोगे तो ये वाली फिगर कंसीडर करनी पड़ेगी। फिर हमने कहा कि जब एंगल सी के रेस्पेक्ट में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं, ठीक है ना, तो आपको फिगर ये वाली कंसीडर करनी पड़ेगी। तो एक क्विक एक्सरसाइज करा दी हमने। अब स्टूडेंट्स आगे चलेंगे, एक छोटी सी जानकारी और नोट करेंगे, एंड देन वी विल डू द एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, वी विल डू द एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। छोटी सी जानकारी क्या है भैया, भैया जानकारी ये है, छोटी सी जानकारी ये है ना, तो छोटी छोटी सी जानकारी है ना।
फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये छोटी जानकारी क्या क्या है। पहली भैया, जैसा आपने देखा कि यार साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और टेन थीटा कितना होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमने एक चीज जो है आपको, ठीक है, और ये किसके रिस्पेक्ट में है भैया, कोई भी ट्राइंगल है उसमें लेट्स से दिस एक्यूट एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हमने आपको एक चीज नोटिस करानी है कि देखो भाई, अगर सही मायने में आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कट गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। ओहो, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल भी होती है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोग अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, नोट करेंगे, चेक कर लो, ठीक है, ठीक है भैया। भैया अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी पी अपॉन बी है और टेन थीटा भी पी अपॉन बी है, तो भैया ये क्या हो गया, ये तो इक्वल हो गए ना, सो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर ऐसा है तो इसका एक मतलब मैं ये भी समझ लूं क्या बच्चों कि कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 टेन थीटा, ठीक है ना, और 1 टेन थीटा कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 1 टेन थीटा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी हो जाएगा। तो ये वाली बात भी आप, है ना, कॉट थीटा 1 टेन थीटा के इक्वल भी होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल भी होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल भी होता है। चेक कर लो, ये वाली बात क्लियर हो गई भैया आपको, टेन थीटा और कॉट थीटा के रिगार्डिंग ये बात क्लियर हो गई क्या, ठीक है। अब ये तो हमने एक जानकारी बताई आपको, है ना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे हमने फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने हैं आपको, है ना। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा सभी लोग देखेंगे भैया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भैया, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कभी मैं साइन थीटा लिखता हूं तो इसका इट डज नॉट मीन, कोई भी बच्चा ऐसे बदतमीजी नहीं करेगा कि वो इसको कैसे रीड करेगा, साइन इंटू थीटा। ये साइन इंटू थीटा नहीं है मेरे भाई, ये साइन इंटू थीटा नहीं है, इसको ऐसे रीड नहीं करना है। ये साइन और थीटा की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसको आप कैसे रीड करोगे, है ना, इट्स रेड एस, कैसे रीड करोगे, साइन थीटा को कैसे रीड करोगे, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा ऐसे रीड करते हैं। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, है ना, देखो यहीं पे तीसरी इंपॉर्टेंट बात भी आपको लिखवा रहे हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट बात भी लिखवा रहे हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट बात भी लिखवा रहे हैं, जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है ना, थोड़ा जो हाई यू नो इंटरनेशनल स्कूल्स है ना, बहुत थोड़ा सोफिस्टिकेटेड स्कूल्स होते हैं ना, उनमें थोड़ा इस तरह से बच्चे बोलते हैं ना, बड़े इतरा इतरा के, ठीक है, बट अपन तो सीधा बोलेंगे साइन थीटा, ठीक है ना। सो बेसिकली जो साइन थीटा है उसको अपन कैसे बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, या फिर सिंपली साइन ऑफ थीटा, है ना, या सिंपली साइन ऑफ थीटा। और ये जो कॉस थीटा होती है ना, इसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, है ना, ऐसे रीड करते हैं ना, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। फिर टेन थीटा का जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ना, कोई बोले अरे टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, तो आपको क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा भाई, इसमें क्या है यार, क्या पूछ रहे हो, कोई बड़ी बात थोड़ी पूछ रहे हो। और ये कॉट थीटा को कैसे रीड करोगे आप, कॉट थीटा नाम क्यों पड़ा इसका, कॉट थीटा नाम क्यों पड़ा है बच्चा, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा,
ठीक है ना। और सेक थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा को कैसे रीड करते हैं हम लोग, सीकेंट ऑफ, है ना, क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होगा बच्चों, कोसीकेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसीकेंट ऑफ एंगल थीटा। तो ठीक है, आपको ये प्रोनाउंसिएशन पता होने चाहिए कि यार क्या कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे हम तो ऐसे ही बोलेंगे, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। किसी को इतरा के बोलना है तो सेक थीटा को बोल दो सीकेंट ऑफ थीटा, है ना, सीकेंट थीटा, ठीक है। ओके, सो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, है ना, तो आपको मैंने नोट करा दिया। अब पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में इतना ही है, मेनली आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए एंड वी आर गुड टू गो टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलें भैया, क्वेश्चन सॉल्व कर दें क्या, थोड़ा सा एग्जाम्पल सॉल्व कर दें, एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व कर दें क्या, चलें क्या भैया, चलिए। तो आइए चलते हैं, है ना, इसको भी भैया नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए भैया, अब थोड़े से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करते हैं भाई, है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन, कहता है गिवन टेंजेंट ऑफ ए, है ना, गिवन tan a = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। अच्छा, आपको गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है, tan a है, कितना है, 4/3 गिवन है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए क्या होंगे भैया, साइन ऑफ ए होगा, ये निकालना है हमें, कॉस ऑफ ए होगा, ये निकालना है हमें। और अगर हमें साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया, तो साइन ए का रेसिप्रोकल हम लोग कॉसेक ए भी निकाल देंगे, और कॉस ए है तो सेक ऑफ ए तो हम लोग निकाल ही देंगे ना, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ही होगा। और tan ए है तो यहीं के यहीं हम तो कॉट ए तो अभी भी निकाल सकते हैं ना, कॉट ए कितना होगा, tan ए का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/tan ए के इक्वल होगा। तो कॉट ए तो हमने अभी निकाल दिया ना, 3/4, है ना, इट इज़ 3/4। तो ये तो हमने अभी निकाल दिया, यानी कि हमको मेनली ये निकालने हैं दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद ये तो हम निकाल ही देंगे ना, ये तो हम निकाल ही देंगे भैया, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, करते हैं भैया, बहुत अच्छे से तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कॉट ए वाली वैल्यू इधर लिख दूँ क्या यार, हाँ ठीक है। चलिए, थोड़ी सी जगह हो गई मेरे पास, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ ना। अब सॉरी, मैंने पानी पी लिया बहुत ज़्यादा। चलिए, अब मेरे को ये निकालना है ना, साइन ए कॉस ए ये सब निकालना है, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब सबसे पहले तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, जिसपे मैं ए को एक एक्यूट एंगल बनाऊंगा, ठीक है ना, और बी और सी, और बी पॉइंट पे मैंने लेट्स से 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है ना। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, कभी भी अगर आप रेशो को अलग कर रहे हो, है ना, tan a = 4/3। अब tan a क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। tan a एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और b के अपोजिट, राइट एंगल के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूस होगा ही होगा, है ना, ये तो हाइपोटेन्यूस होगा, इसको अपन h बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा बहुत ही ध्यान से समझो, tan a कितना होता है ना, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भैया, आपका BC है, और बेस कितना है भैया, आपका AB कह दो, है ना, ठीक है, यही चीज होगी भैया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों यहां से नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, क्योंकि BC/AB की वैल्यू आपको 4/3 दे रखी है, और जिंदगी में कभी भी अगर रेशो को अलग करना है, कभी भी मतलब कभी भी अगर आपको x/y की वैल्यू लेट से आपको m/n दे रखी है, तो आप क्या कहोगे, x = mk एंड y = nk कहोगे, है ना। कॉमन मल्टीपल आपको अलग अलग करना है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए 1/2 हो, 5/10 हो, एंड 10/20 हो, ये सब इक्वल है, ये सारे रेशो तो इक्वल हैं, लेकिन अपने को नहीं पता ना कि हम 5/10 का मीनिंग निकाल रहे हैं, 10/20 का मीनिंग निकाल रहे हैं। तो जो भी है, मुझे इतना पता है कि 5/10 भी क्या है, बेसिकली 5/10 भी क्या है, 1 का भी 5th मल्टीपल और 2 का भी 5th मल्टीपल।
सो इसका मतलब कॉमन मल्टीपल हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे x अपॉन वाई इक्वल टू, अगर m अपॉन n दे रखा है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू एम के और y इक्वल टू एन के, ठीक है। सो अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे BC की वैल्यू कितनी लिखेंगे 4k, एंड AB की वैल्यू कितनी लिखेंगे बच्चों 3k, ठीक है। ऐसा कर दिया हमने। अब बच्चों जरा फिगर पे आ जाओ वापस। फिगर पे अगर आप वापस आ रहे हो तो यानी कि ध्यान से देखना, AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3k, और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4k, ठीक है ना। ओके, अब स्टूडेंट्स जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना होगा 4k का होल स्क्वायर, और बेस स्क्वायर कितना होगा बच्चों, बेसिकली 3k का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक 16k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, यानी कि 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर, यानी कि 25k स्क्वायर, ठीक है ना। 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर, ठीक है। अब 25k स्क्वायर हो गया अगर हमारे पास ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब कितना होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5k हो जाएगा, है ना। नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं हम लोग, है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया भैया हमारे पास 5k हो गया, ठीक है ना। अब आपको जो निकालना है बाबा वो निकालो, जो निकालना है आपको। देखो जी, साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर कितना है भैया 4k, और हाइपोटेन्यूज कितना है भैया 5k। तो ये इसका मतलब साइन ए कितना हो गया 4/5 हो गया। कॉस ए कितना होगा, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ए एंगल के लिए बेस क्या है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि 3k/5k, 3k/5k। तो ये कितना हो गया भैया 3/5। अच्छा, कॉस ए के क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है 1/sin ए, तो यानी कि साइन ए कितना है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। एंड सेक ए कितना होता है, कॉस ए का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। सो कॉस ए कितना था 3/5, तो यानी कि 5/3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बोल दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं बच्चों ना, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बच्चों, ठीक है। कितना होगा ये, कह रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। सो देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, मैंने, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट एक बात तो समझ लो आप कि ट्रिग्नोमेट्री चल रही है तो राइट एंगल तो आपको लेना ही है ना, राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको लेना ही है, ठीक है ना। सो ये तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं होने चाहिए आपके दिमाग में कि राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, कैसा लेना है, ठीक है ना। अब दो एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं, बी और क्यू। तो मान लो ये बी है और ये क्यू है, ठीक है ना। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है ना। तो गिवन क्या है बच्चों अपने को, साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है ना। ये अपने को गिवन है, ठीक है, ये अपने को गिवन है, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स जो हैं, है ना, बी और क्यू, तीसरा पॉइंट भी लेना पड़ेगा हमें, लेकिन लेट्स से हम लोग ए ले लेंगे, ए ले लिया हमने, है ना, या पी ले लेते हैं, ठीक है, पी ले लिया। सो पी पे हमने क्या मान लिया भैया, राइट एंगल मान लिया, ठीक है ना, राइट एंगल मान लिया। ओके, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। पी नहीं लेते, मैं ए ले लेता हूँ ना, चलो ठीक है, पी ले लिया, कोई बात नहीं। ओके, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये हमें गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। करते हैं भैया, ऐसा हम प्रूव करना है तो करते हैं, ठीक है। बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये अगर बी एंगल ले रहा हूं मैं ना, ये बी एंगल ले रहा हूं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, ये होगा, और बेस क्या होगा भैया, ये होगा, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो कितनी होगी, हाइपोटेन्यूस होगी,
ठीक है। अब अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, साइन बी की वैल्यू निकालता हूं, है ना, साइन बी। तो साइन बी कितना होगा भैया, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है भैया, इट इज क्यूपी, क्यूपी, और हाइपोटेन्यूज कितना है भैया, क्यूबी, ठीक है। ये एक इक्वेशन नंबर 1 कह के मैंने छोड़ दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 कह के मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अब हमें साइन क्यू की वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान समझेंगे, साइन क्यू है ना, अगर मैं ये क्यू एंगल कंसीडर कर रहा हूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। तो यानी कि साइन ऑफ क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है भैया, परपेंडिकुलर क्या है ना। अब क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या है, पीबी, पीबी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, क्यूबी। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, एज साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है हमें, तो क्यूपी अपॉन क्यूबी इज इक्वल टू पीबी अपॉन क्यूबी, यानी कि क्यूबी से क्यूबी कैंसल्ड आउट, क्यूपी बराबर पीबी हो गया, ठीक है ना। यानी कि कौन से दो एंगल इक्वल हो गए बच्चों, ये वाले दो एंगल इक्वल हो गए, ये वाले क्यू सॉरी एंगल नहीं, साइड्स इक्वल हो गई ना, क्यूपी। अब देखो बच्चों ये सब हटा दे रहा हूं मैं, ना ये सब हटा दे रहा हूं मैं। अब जरा बहुत ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास क्या गया, क्यूपी और पीबी इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ अगर हमारे पास इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ना। सो इट इंप्लाइज क्यूपी के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल बी, और पीबी के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल क्यू। सो ये भी इक्वल हुए, और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बोल दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, राइट है, वेरी गुड। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट 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 ग्रेट। Correct, consider the triangle ACB, okay, right angled at C, very good, AB equals to 29 and BC equal to 21 and angle ABC equal to theta, ठीक है। Determine the values of cos theta and sin theta, ठीक है ना। अब देखिए इस थीटा के लिए ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस है ना, ये परपेंडिकुलर, और ये राइट एंगल है तो इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज यानी कि एच के इक्वल। हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की भी लेंथ है, बेस की भी लेंथ है, ठीक है ना। अब अगर परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं है तो कैसे आप साइन थीटा निकाल पाओगे भाई, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर की लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज की लेंथ होती है ना, तो परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं है अपने पास, तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, सबसे पहला काम है परपेंडिकुलर की लेंथ निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल ACB पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। व्हाट वी कैन से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो से परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना भैया 29 का स्क्वायर, और बेस कितना है भैया 21 का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, बाबा बहुत लंबा स्क्वायर आएगा ना, तो अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्यार से शांति से कर पाइए काम। सो 29 प्लस 21 कितना होगा भैया, 30 प्लस 20 50 इंटू 29 माइनस 21 8, सो दिस इज 400। सो अगर पी स्क्वायर 400 है, इट इम्प्लाइज पी का वैल्यू तो 20 हो जाएगा, है ना,
पी का वैल्यू तो 20 हो जाएगा। सो पी का वैल्यू कितना ले लेंगे बच्चों हम लोग, 20 ले लेंगे ना, 20 ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, हाँ वाइट पे ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, इस पे देखते हैं, 20 ले लेंगे ना। अब अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या, यस। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्या करना है बाबा, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ओके 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 ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या हमें क्या कहा है निकालने को उसने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए जी, हमें उसने क्या कहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालने को बोला है। तो हम क्या करेंगे भैया, कॉस थीटा कितना होगा, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 21 अपॉन 29 होगा। ठीक है, और साइन थीटा कितना होगा बच्चों, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 20 अपॉन 29। नाउ अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा कितना पूछ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन से पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ना, ठीक है ना। तो हमसे अगर ये पूछा है तो हम लोग क्या कहेंगे, 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करके, ठीक है, ओके बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441, है ना, आप करके देखेंगे तो 29 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, नहीं 29 का स्क्वायर 729 नहीं होता, 9 81 1 होगा ना, 841, 841, इट इज 841। ठीक है, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर होगा 400 और 29 का स्क्वायर होगा 841। अगर आप एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये 841 रहेगा और यहां पे 441 प्लस 400 विच इज 841 अपॉन 841 एंड हेंस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी, आप चेक कर लो, 1 आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या, क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोलो भैया, क्लियर है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर 2 पार्ट्स है ना, क्योंकि पार्ट 1 दिया हुआ है तो पार्ट 2 भी होगा डेफिनेटली। ठीक है, सो सेकंड पार्ट देखते हैं। अब वो कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल दो। ठीक है ना, सो देखिए कॉस थीटा अभी हमने देखा था कितना था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 21 अपॉन 29 था, और साइन थीटा भी हमने पीछे देखा कितना था भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 20 आ चुकी थी, सो 20 अपॉन 29। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं हमसे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालो, यानी कि 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं भैया, क्या दिक्कत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 29 एलसीएम लेंगे तो 21 प्लस 20, और यहां पे 29 एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस 20। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, दिस इज द 41 अपॉन 29 इंटू 1 अपॉन 29, दैट मीन्स 41 अपॉन 841। ठीक है ना, सो दिस इज 41 अपॉन 841। ठीक है, 41 अपॉन 841 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बोल दो ना प्लीज, क्लियर है क्या, क्लियर है बाबा, जल्दी से बोलो। आगे चलें क्या, 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 आगे चलें। ठीक है, क्लियर है, वेरी वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 4 इज हियर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 करना है भैया हमको। ठीक है, कैसे करना है भैया, जल्दी से देखेंगे जरा। कह रहा है ना, राइट ट्राइंगल ABC
क्या कह रहा है भैया, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी। देखो भैया, कोई राइट ट्राइंगल है ए बी सी और राइट एंगल्ड कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, ठीक है। ओके, इफ 10a इज इक्वल टू 1, गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन है 10a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 10a का वैल्यू 1 दिया हुआ है। देन हमको वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई क्या करना है भैया हमें, कि 2 sin a इंटू cos a का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को वेरीफाई करना है, ठीक है भैया, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ए एंगल की अगर मैं बात करूं तो ए एंगल के लिए आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा वैसे तो, अब आपने फिगर बना दी तो या तो हम लोग ऐसे फिगर में कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर होता है कि अगर हम ए को यहाँ लेते हैं और सी को यहाँ लेते हैं ना, तो थोड़ा सा और इजी फिगर हो जाती है। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए एंगल यहाँ है तो उसके सामने वाली साइड आपके लिए परपेंडिकुलर होगी, है ना, उसके सामने वाली साइड आपके लिए परपेंडिकुलर होगी, और उसके साथ वाली जो साइड है, साथ वाली जो साइड है वो आपका क्या होगा बच्चों, बेस होगा। और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है ना। ओके, सो 10a की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो 10a कितना होगा भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन बेस यानी कि AB, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 1 दे रखी है। तो यहां से अपने को क्या समझ में आया कि यार BC की वैल्यू AB के वैल्यू के इक्वल है, BC की वैल्यू AB की वैल्यू के इक्वल है, यहां से ये समझ में आया, ठीक है। चलिए अब LHS लेते हैं, जिस चीज को हम लोगों को वेरीफाई करना है, हमें किसको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना, इसको। तो हमने इसका LHS लिया 2 sin A इंटू कॉस A, 2 sin A कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस A कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो 2 परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों, AC, ओके। और cos A है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि AB अपॉन AC, है ना, ये हमें निकालना है ना। इसकी वैल्यू 1 प्रूव करनी है, क्या हम कर पाएंगे अभी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। देखिए करके दिखाते हैं, आपको करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों, इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं, अभी एक छोटा सा काम हमें और करना पड़ेगा इसको 1 प्रूव करने के लिए। अगर वो कहता है कि भैया BC बराबर AB बराबर, है ना, ये दोनों बराबर हैं, तो मैं कहता हूं कि लेट से ये दोनों वैल्यू किसके बराबर हैं, K के बराबर है ना, लेट से ये किसके बराबर है, K के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा BC कितना हो गया भैया, BC कितना हो गया, BC कितना हो गया बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने BC को कितना मान लिया अभी, K मान लिया, और AB को भी कितना मान लिया हमने, K मान लिया, ठीक है ना। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम भैया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना होगा भैया, है ना, परपेंडिकुलर ये है ना, मैं वहां जा रहा था, परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि K का स्क्वायर। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर भी K है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर भी K है और बेस भी K है, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2K, ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2K हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 2K हो जाएगा, ठीक है।
अब जरा अगर मैं वैल्यू यहां पे रखता हूं बच्चों, है ना, यहां पे मैं वैल्यू रखता हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 BC कितना है, BC K है, AC कितना है, √2K है, AB कितना है, K है, AC कितना है, √2K है, K से K गया, K से K गया, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा बच्चों डिनोमिनेटर में, इट इज 2, तो 2/2 इज 1। सो हमने LHS इक्वल टू किसके प्रूव कर दिया, RHS के प्रूव कर दिया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, ये इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। फटाफट से ये सॉल्यूशन नोट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और बहुत ही प्यार से चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की जा रही है ना। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें बेहतरीन तरीके से, प्यारे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलें आगे बच्चों, चलें क्या, जल्दी से बता दीजिए बच्चों, चलें क्या, चलिए बच्चों। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लास्ट जो है क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और अक्सर करके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सो आइए जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों। कहता है इन ट्राइंगल OPQ, क्या कह रहे हैं भैया कि ट्राइंगल OPQ की बात चल रही है ना, OPQ की बात चल रही है, राइट एंगल एट P, OP की वैल्यू 7 है और OQ माइनस PQ है ना, क्या दे रखा है हमको, देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है बच्चों हमारे पास, गिवन क्या क्या है बच्चों हमारे पास, वो कह रहा है कि गिवन है भैया इट इज OP की वैल्यू 7 दे रखा है, ओके, एंड OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, तो हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q आपको निकालना है, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा Q एंगल के लिए ये जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी बच्चों, ये परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, क्लियर है, ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो साथ वाली साइड है ये बेस होगा, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है ना, ओके। अब मुझे अगर साइन Q निकालना है बच्चों, मुझे अगर साइन Q निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस चाहिए, यानी कि मेरे को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि मेरे को PO अपॉन OQ की वैल्यू चाहिए, और PO कितना है, 7 है ना, 7 अपॉन OQ। तो यानी कि मेरे को एक बात तो पक्की है भैया कि मेरे को साइन Q निकालने के लिए OQ का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, OQ का वैल्यू चाहिए साइन Q निकालने के लिए, ठीक है, साइन Q निकालने के लिए। और मुझे कॉस Q निकालने के लिए, कॉस Q निकालने के लिए, कॉस Q कितना होगा भैया, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट मीन्स बेस कितना है भैया, PQ, तो PQ अपॉन हाइपोटेन्यूस इज OQ। तो यहां पे तो मुझे दोनों ही वैल्यू चाहिए, यहां पे तो मुझे दोनों ही वैल्यू चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, प्रॉब्लम यह है कि मेरे को ना तो OQ पता और ना मेरे को PQ पता, तो मैं OQ और PQ देखूंगा। तो मुझे OQ और PQ का एक रिलेशन तो दे रखा है, कितना, OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो फिलहाल अभी 1 लिख देते हैं ना। अच्छा, और क्या रिलेशन हो सकता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम,
बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो कि भैया ओ क्यू का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो पीओ की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर देखिए ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पीओ स्क्वायर, और पीओ कितना भी है 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर। तो यानी कि अगर मैं यहां पे बहुत ध्यान से देखूं तो ओ क्यू माइनस पी क्यू और ओ क्यू प्लस पी क्यू है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना भैया मैंने, ओ क्यू प्लस पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 7 49। अब बच्चों ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 1, तो मैं इसकी जगह 1 रख दूं, तो इसका मतलब 1 इंटू दिस इक्वल टू 49 है, तो इसका मतलब ओ क्यू प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 49 हो गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस फ्रॉम 1 and 2 है ना, 1 and 2, देखो 1 and 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ओ क्यू माइनस पी क्यू इज 1 एंड ओ क्यू प्लस पी क्यू इज 49, ऐड कर देंगे दोनों को तो ट्वाइस ऑफ ओ क्यू बराबर 49 प्लस 1 50 हो जाएगा। सो ओ क्यू की वैल्यू तो आ गई 25, सॉरी फिर 25 है ना, 25 है ना, 50/2 25, ठीक है 25 आ गई, ठीक है 25 आ गई। अब अगर ओ क्यू की वैल्यू 25 आ गई बच्चों, तो इन इक्वेशन 1 पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो ओ क्यू को अगर 25 रखा है हमने, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, पी क्यू इज 24, पी क्यू इज 24, ठीक है ना। तो अब जरा निकाल देंगे भैया, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, जो हमें वैल्यू कही थी एंड में हम वो वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी भैया 7 अपॉन ओ क्यू कितना है, ओ क्यू कितना 25, तो 7 अपॉन 25 आपकी साइन क्यू की वैल्यू हो जाएगी, और कॉस क्यू कितना है बच्चों पी क्यू अपॉन ओ क्यू, तो पी क्यू कितना 24 और ओ क्यू इज 25, तो 24 अपॉन 25 एंड 7 अपॉन 25, तो 7 अपॉन 25 एंड 24 अपॉन 25, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको हौले हौले, देखिए मैं एक टीचर इंसान हूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में फ़र्क है, तो मैं जिस फ्लुएंसी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँगा आपको ऐसा करने में थोड़ा समय लगेगा। तो हकीकत में तो जैसे कि मैंने आपको कब कहाँ कैसे जाना है, जिस रीजनिंग के साथ मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराए, आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं, और हर गिवन इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचना है कि यार इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या निकालना है। जब तक आप क्वेश्चन पे समय नहीं बिताओगे, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक चीज़ें आपको हमेशा टफ लगती रहेंगी। तो मेरा मानना तो यह है कि कम से कम 5 मिनट तक तो कोशिश करते रहनी चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आपने